अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं मोहम्मद आसिफ आरवाई के पोल्ट्री फार्मिंग की जानिब से आपसे मुखातब उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। दुआओं में हमें भी याद रखा करें, आप भाइयों की दुआओं के तलबगार। आज जो मेरे हाथ में ये दवाई है इसके बारे में आपको इस्तेमाल बताऊंगा कि किस टाइम ये दवाई इस्तेमाल करनी चाहिए और क्यों करनी चाहिए, किस मर्ज़ के लिए ये ज़रूरी है। आजकल जो मौसम में चल रहा है, जिस तरह का मौसम चल रहा है आजकल, बहुत सारा मसला हो रहा है चूज़े को गम्बोरों का। गम्बोरों की निशानियां हैं जो वो भी चंद आप लोगों के साथ शेयर करता हूं कि चूज़े को कब और कैसे होती हैं। जिस तरीके से ये चूज़ा आपको नज़र आ रहा है, पर हल्के से लटकाए हुए हैं, ढीले किए हुए हैं नीचे, तो पर नीचे डाल देंगे और इनकी बीट वाली जगह पे बीट है जो चिपक जाती है। ये निशानी है, बाहर की अलामत है, जो बाहर से जो अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि इसको गम्बोरों का मर्ज़ है। ये अमूमन आती है 40 दिन तक है जो चूज़े को ख़तरा होता है कि 40 दिन तक है जो ये गम्बोरों की मर्ज़ अटैक कर सकती है। उसके बाद है चूज़ा उससे निकल जाता है। आजकल जो हमारे नज़र में केस आए हैं, जो हमने देखे हैं, वो तकरीबन कोई 2 महीने के चूज़े को भी गम्बोरों का मसला हो रहा है। इस टाइम हमारी समझ से भी बाहर है कि 2 महीने के चूज़े को गम्बोरों का मसला कैसे हो सकता है, नहीं हो सकता। तो हम खुद भी परेशान हैं, डॉक्टर हमारे साथ जो हैं वो भी परेशान हैं कि यार ये मसला किस तरह से आ रहा है और क्यों आ रहा है। एहतियाती तौर पे हम है जो गम्बोरों की जो वैक्सीन करते हैं वो 11वें दिन पे वैक्सीन करते हैं, लेकिन जो चूज़ा है 6ठे दिन का जो चूज़ा है हमारा, उसमें भी गम्बोरों का मसला आ रहा है। तो हम कोशिश कर रहे हैं कि इसको जो है ना गम्बोरों से बचाने के लिए दूध की फ्लैशिंग है ना जो वो देते हैं, दूध की फ्लैशिंग भी देना ज़रूरी है और ये जो पाउडर मेरे हाथ में है ये भी ज़रूरी है। पहले 5 दिन है जो 5 दिन का चूज़ा जिस टाइम हो, वैक्सीन करने से पहले आप उसको फ्लैशिंग करवाएं दूध के पानी से। दूध है जो आपने इस्तेमाल कराना है, 10 केजी पानी हो उसमें 1 केजी दूध डालना है और आधा केजी है जो चीनी डालनी है। उसको अच्छे से है जो मिक्स करके तो चूज़ों को 2 से ढाई घंटे के लिए आपने चूज़ों के आगे रखना है। तो वो पानी पिएंगे तो उनका पेट बिल्कुल साफ़ हो जाएगा। उसके बाद है जो आपने पानी उठा लेना है। फिर दूसरी एंटीबायोटिक जो आपने देनी है उनको, ORS वगैरह हो गया या ब्रूफिन वगैरह हो गई तो वो आप दें। तो मैं ये जो पाउडर है ये हम 8वें दिन पे ये शुरू करवा देते हैं। 8वें-7वें दिन पे शुरू करवाते हैं। 1 ग्राम 1 लीटर पानी में ये गम्बोर एक्स का पाउडर है जो आपने ये इस्तेमाल करवाना है। ये 3 से 4 दिन आपके जो हैं लगेंगे। 12वें दिन पे जाके आप गम्बोरों की है जो वैक्सीन कर दें चूज़े को, तो इंशाल्लाह ये गम्बोरों से जान छूट जाएगी। क्योंकि इसमें मोर्टेलिटी बहुत ज़्यादा हो रही है। कई दोस्त हैं हम मशवरे के लिए फ़ोन करते हैं कि जी हमारा चूज़ा पर इस तरह से लटका के खड़ा हुआ है। इस वीडियो में कोशिश करूँगा कि मैं आपको दिखा सकूँ किस तरीके से वो निशानियाँ होती हैं। वीडियो भी हमें दोस्त हैं जो वो भेज रहे हैं कि भाई हमारे चूज़े को ये मसला आ रहा है। ये आपको दिखाता हूँ, ये देखें, ये इस तरह से पर है जो लटकाए हुए होंगे चूज़े ने। सर है जो नीचे ज़मीन पर खड़ा करके खड़ा हो जाएगा। ये चूज़ा जिस तरह आपको नज़र आ रहा है, इसको 100% श्योर है कि ये गम्बोरों की मर्ज़ है इसको। ये वो दूसरा चूज़ा देखें वो भी है। तो इस वजह से है जो हम गम्बोर एक्स का ये पाउडर है जो हम 8वें दिन पे शुरू करवा देते हैं। इसका तरीका इस्तेमाल है जो 1 ग्राम 1 लीटर पानी में डालें तो तकरीबन कम से कम इसको 4 से 5 दिन चलाएं। उसके बाद आप वैक्सीन करवा दें। उसके बाद भी आप इस्तेमाल करवाना चाहें तो करवा सकते हैं, इसमें कोई नुकसान नहीं है। एहतियाती तौर पर आप इस्तेमाल करवा सकते हैं। ये चूज़ा जो हमारा खड़ा हुआ है आज ये हो गया 8 दिन का चूज़ा, तो हमने इसको है जो कल से है गम्बोर एक्स है जो वो शुरू करवा दिया है। ये मेरा चूज़ा है आज जो हो गया 3 दिन का। ये 3 दिन का चूज़ा है और इसको मैंने है जो कल फ्लैशिंग दी है। ये जो आपको दूसरा नज़र आ रहा है ये मेरा ब्रायलर का चूज़ा है। ये एक्सपेरिमेंट के लिए हमने डाला हुआ है, देखते हैं कि भाई ये कैसा रिज़ल्ट देता है। ये देखें, इस पर हल्के हल्के से धब्बे होते हैं। ये A ग्रेड का चूज़ा है, A ग्रेड का ब्रायलर का चूज़ा है। जिस दोस्त को ब्रायलर का चूज़ा चाहिए, लोमन ब्राउन का, ऑस्ट्रेलॉप का, हाईलैंड का, गोल्डन मिस्री का, मेल फीमेल जिस तरीके का माल चाहिए हमसे रब्ता कर सकते हैं। स्क्रीन पे हमारा नंबर शो हो रहा है, उस पर रब्ता करें, इंशाल्लाह हम आपको अच्छी चीज़ देंगे। इसके बारे में भी मैं पूरी वीडियो डालूँगा, एक दिन आपको तफसील बताऊंगा कि चूज़े को किस तरह से हम ट्रीट करते हैं, कौन सी ट्रीटमेंट देते हैं और किस तरीके से हम इसको पालते हैं, ये भी आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। ये देखें, इस टाइम टेम्परेचर जो हमारे रूम का खड़ा हुआ है 35 डिग्री सेंटीग्रेड है और चूज़ा माशाल्लाह फिट बैठा हुआ है, किसी किस्म का इसको मसला नहीं है। पोटे भी इसके फुल है। ये हल्की सी मैंने इसमें चीनी डाली है, अगर आपको नज़र आए तो
ये आज 2 दिन का चूज़ा है, इसको हल्की सी फ्लैशिंग देने के लिए चीनी डाली है कि इसका पेट थोड़ा सा साफ़ हो जाए। कल इसको है जो दूध वाला पानी देंगे। वैक्सीन इसको NDIB की आई ड्रॉप हमने कर दी है। तो माशाल्लाह चूज़ा एक्टिव है। देखते हैं अगली वीडियो में इसकी तफसील भी आपको बताऊंगा। जैसे जैसे ये चूज़ा पलता जाएगा सारी वीडियो मैं आपके साथ शेयर करता रहूँगा। तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। दुआओं में ख़ास तौर पर मैं याद रखा करें। मैं मोहम्मद आसिफ RY की पोल्ट्री फार्मिंग की जानिब से। अल्लाह हाफिज़।